Hey guys, so you are with us, Education with Ash. Today we are going to teach you about preposition. What is preposition? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show time, place, position and direction etc. प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो कि किसके पहले लगाई जाती है, नाउन और प्रोनाउन के पहले। ठीक है, क्या शो करने के लिए? टाइम यानी कि समय, प्लेस यानी कि जगह, पोजीशन यानी कि अवस्था, डायरेक्शन यानी कि दिशा। इन सब को शो करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले। ठीक है, so we know that we are using preposition before noun or pronoun to show time, place, position और direction. Okay, तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज कि preposition of time क्या होगी, preposition of place क्या होगी. Okay, so we shall study here only the preposition of time and place. Okay, आज हम only preposition of time and place के बारे में discuss करेंगे. Okay, so first of all preposition of time. येस, सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फर्स्ट तो हमें यही समझने की ज़रूरत है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होगा। प्रीपोजिशन जो समय बताती है ना। अब समय भी अलग अलग तरीके से होते हैं। समय कैसा, यानी कि टाइम की बात कर लो कि कितनी बजी है ना। हम पूछते हैं ना कि टाइम क्या हो रहा है अभी, यानी कि 3 o'clock, एट नून, एट नाइट। ओके, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज ले लो, कोई भी पीरियड्स ले लो टाइम का, है ना। डेज ले लो, डेट्स ले लो। तो इन सब के लिए हम अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए हम 3 प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे जो होगी हमारी एट, इन और ऑन। ठीक है, अब इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेज हैं जो कि मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, सो एट का यूज़ हम करेंगे फॉर अ प्रिसाइज टाइम, यानी कि एक निश्चित समय के लिए। जब हम एक निश्चित समय की बात करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? एट, है ना। फॉर एग्जाम्पल 3 o'clock, एट 10:30 AM, एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट। ओके, इन सब के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? एट, है ना। नेक्स्ट है हमारी इन। इन हम यूज़ करते हैं इन फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड पीरियड्स। ओके, इनका यूज़ हम करते हैं महीनों के नाम के लिए, यानी कि सालों के नाम के लिए, सेंचुरीज, है ना, और पीरियड्स के लिए। तो इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे हम? इन प्रीपोजिशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन मे, इन समर, इन द समर, इन 1990, है ना, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट और फ्यूचर। ओके, अब नेक्स्ट होगी हमारी प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का भी हम यूज़ करेंगे टाइम के लिए, बट कौन से टाइम के लिए? डेज और डेट्स के लिए, है ना। फॉर डेज एंड डेट्स के लिए हम इसका यूज़ करेंगे कि अगर हम किसी भी स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं, यानी कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। और अगर डेट्स की भी बात कर रहे हैं कि 25 दिसंबर, है ना, 26 अगस्त, किसी की भी बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6th of March, on 25th December 2010, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's event. Okay, so इन सब के लिए हम किसका preposition का यूज़ करेंगे? On. Okay, here I can show you some examples of all 3 prepositions. So look at these examples. I have a meeting at 9 AM. The shop closes at midnight. जैन वेंट होम एट लंच टाइम। लंच टाइम की बात हो रही है, यानी कि प्रिसाइज टाइम की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ की है? प्रीपोजिशन एट। इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज इन दिसंबर। दिसंबर यानी कि ईयर की बात हो रही है, इसलिए हमने प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया है। डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन द फ्यूचर, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर की बात करिए। जैसे कि हमने पढ़ा है फ्यूचर्स के लिए हम इन द फ्यूचर यूज़ करते हैं, है ना। तो इन प्रीपोजिशन का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी। नेक्स्ट सेंचुरी की बात हो रही है। ओके, सेंचुरी के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? इन। सो हमने इन यहाँ पर यूज़ की है। डू यू वर्क ऑन मंडेज, डेज, डेज की बात हो रही है। ओके, सो इसलिए हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज़ की है। हर बर्थडे इज़ ऑन 20 नवंबर, डेट की बात हो रही है। ओके, 20 नवंबर, तो हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज़ की है। वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे। ओके, सो ऑन न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन यूज़ की है। ओके,
The use of the preposition of time at in the following standard expressions. कुछ expressions ऐसे होते हैं जिनके लिए हम at preposition का use करते हैं, है ना. मैं आपको expression and examples दोनों साथ में show करती हूँ. So yes, look at the expression with examples. At night, the stars shines at night. Okay, at night के लिए हम at preposition use करेंगे. Okay. एट वीकेंड की जब हम बात करते हैं तो हम कौन सी प्रिपोजिशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, एट. ठीक है. आई डोंट यूजुअली वर्क एट द वीकेंड. एट क्रिसमस एंड ईस्टर. ओके, इसके लिए भी हम एट प्रिपोजिशन यूज़ कर रहे हैं. आई स्टे विद माई फैमिली एट क्रिसमस. एट द सेम टाइम के लिए भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एट प्रिपोजिशन का. वी फिनिश्ड द टेस्ट एट द सेम टाइम. ओके. एट प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, फ्यूचर और पास्ट के लिए तो हमने इन यूज़ किया था. अब जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. ही इज़ नॉट होम एट प्रेजेंट, ट्राई लेटर. ओके. सो दीज आर द प्रीपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. ओके. वन मोर थिंग विच यू हैव टू नोट डाउन, दैट इन सम वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश पीपल से ऑन द वीकेंड एंड ऑन क्रिसमस. ओके. अभी हमने प्रीपोजिशन एट यूज़ की थी वीकेंड के लिए और क्रिसमस के लिए, लेकिन कुछ लोग मतलब कुछ जगहों के लोग इंग्लिश में ऑन का भी यूज़ करते हैं क्रिसमस और वीकेंड के लिए. ठीक है. द यूज़ ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन एंड ऑन इन दिस कॉमन एक्सप्रेशंस. इन कॉमन एक्सप्रेशंस के लिए भी हम प्रीपोजिशन इन और ऑन का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, in the mornings, in the afternoon or in the afternoons, in the evening or evenings. Okay. On Tuesday morning, on Saturday morning, on Sunday afternoon, on Sunday afternoons, on Monday evening और on Monday evenings. इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन और ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं, सिर्फ हम जैसे कि आज की मॉर्निंग, कल की मॉर्निंग, है ना, ऐसे नॉर्मली हम जब बोल रहे हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे, इन. लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि सोमवार की सुबह, शनिवार की रात, है ना, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तब हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. ठीक है. When we say last, next, every, these, we do not also use at, in, on. ओके. ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लास्ट, नेक्स्ट, एवरी और दिस का यूज़ करते हैं तब हम वहाँ प्रीपोजिशन एट, इन और ऑन का यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू लंदन लास्ट जून, यानी कि मैं लंदन गया लास्ट जून को. हमने यहाँ पर इन लास्ट जून यूज़ नहीं किया है. ठीक है. यहाँ पर मंथ है, लेकिन हम इसके लिए हम यहाँ पर इन लास्ट जून नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेशली आपको शो किया है कि लास्ट से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट ट्यूसडे. ओके. नेक्स्ट आ गया है यहाँ पे, नेक्स्ट ट्यूसडे. ठीक है. ट्यूसडे है. अब आप बोल दोगे कि यहाँ पर तो डे है, तो हम इसके आगे ऑन तो यूज़ नहीं करेंगे. सो नॉट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, हम इसको इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं. ओके. आई गो होम एवरी ईस्टर, यानी कि अब यहाँ पर भी एवरी आ गया है, लेकिन एवरी से पहले भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ईस्टर के लिए हम एट यूज़ करते हैं. आप सोचोगे कि हम यहाँ पर एट प्रीपोजिशन यूज़ करें, बट दिस इज़ रॉन्ग. यहाँ पर एवरी है, इसलिए हम यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे. विल कॉल यू दिस इवनिंग. ओके. अब आप बोलोगे कि दिस इवनिंग, हम इन दिस इवनिंग क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग. यहाँ पर हम इन दिस इवनिंग यूज़ नहीं करेंगे. ओके. बिकॉज यहाँ पर क्या है, दिस इवनिंग. सो दिस इवनिंग, दिस के लिए हम कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते. ओके. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ओके. अगर आपको ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समझ में आई है तो मैं आपको कुछ टास्क दूंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी, जो कि आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट में उनके आंसर राइट डाउन करके मुझे भेजने हैं. ठीक है. सो येस, आर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज़ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करेंगे. जगह की बात होती है जहाँ पर, वहाँ हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज़ करते हैं. इसके लिए भी हम सेम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एट, इन और ऑन. ठीक है. एट किसके लिए यूज़ करेंगे, फॉर अ पॉइंट, यानी कि एक, जब भी हम एक बिंदु की बात करते हैं, जब भी हम एक पॉइंट की बात करेंगे तब हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज, at the end of the road, at the entrance, at the crossroads, at the front desk. ओके. इन सब के लिए हम काय का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन होगी हमारी इन. इन का यूज़ हम इनक्लोज्ड स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एक सीमित स्थान तक के लिए हम इन का यूज़ करते हैं.
अब वो सीमित स्थान कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इन द गार्डन, इन लंदन, इन फ्रांस, इन बॉक्स, in a box, in my pocket, in my wallet, in a building, in a car. ओके, नेक्स्ट होगी हमारी ऑन प्रीपोजिशन. ओके, ऑन का यूज़ हम सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर अ सरफेस. ओके, अब सरफेस मतलब कि एक सतह के लिए. जब भी हम एक सतह की बात करते हैं, सतह पर कोई भी चीज़ रखी होती है, कुछ भी होता है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, on the door, on the cover, on the floor, on the carpet, on the menu, on a page. ओके, सो इस तरीके से हम इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. ओके ओके, सो आई कैन शो यू सम मोर एग्जाम्पल्स, सो इट विल बी easy to understand for you guys. Look at these examples. Jen is waiting for you at the bus stop. बस स्टॉप की बात हो रही है, at the point की बात हो रही है. ओके, सो यहाँ पर हमने at प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, सेम पॉइंट की बात हो रही है, सो हमने एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, यानी कि तुम ऑफिस कब आओगे, यानी कि अभी वो ऑफिस में है नहीं, बाहर ही है ना, तो वो उससे पूछ रहा है, एक पॉइंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. डू यू वर्क इन एन ऑफिस, यानी कि वर्क कर रहा है कहाँ? वो ऑफिस के अंदर. तो ऑफिस क्या है? एक इनक्लोज्ड स्पेस है, ठीक है, एक सीमित जगह है, तो इसके लिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. आई हैव अ मीटिंग इन न्यूयॉर्क. ओके, न्यूयॉर्क की बात हो रही है, सो न्यूयॉर्क भी एक इनक्लोज्ड स्पेस है, सो यहाँ पर भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं. डू यू लिव इन जापान, सो जापान भी क्या हो गया? इनक्लोज्ड स्पेस. जुपिटर इज़ इन द सोलर सिस्टम. ओके, जुपिटर कहाँ है? सोलर सिस्टम के अंदर, वो भी एक सीमित जगह में ही है, तो यहाँ पर भी हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. नेक्स्ट है, द ऑथर्स नेम इज़ ऑन द कवर ऑफ द बुक. ऑथर का नाम कहाँ है? कवर के ऊपर. किसके कवर के ऊपर? बुक की कवर के ऊपर, तो वो उसकी सतह के ऊपर है, ठीक है, तो सतह की बात हो रही है, तो हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज़ की है. देर आर नो प्राइजेस ऑन दिस मेनू. ओके, मेनू की बात हो रही है कि इस मेनू में कोई भी प्राइस शो नहीं है ना, कुछ भी प्राइस यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, तो मेनू की बात हो रही है, तो मेनू भी क्या है? एक कार्ड होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी नाम लिखे होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट. फुट यानी कि मेरे पैर के ऊपर खड़े हो, है ना. अब तुम मेरे पैर के ऊपर खड़े हो, तो पैर क्या है? अपना है, और खड़ा कोई और है, तो ऑन माई फुट ही आएगा ना. सो देर वॉज नो स्मोकिंग साइन ऑन द वॉल. यहाँ पर कोई भी स्मोकिंग साइन नहीं है, किसके ऊपर? वॉल के ऊपर, यानी कि दीवार के ऊपर, सतह की बात हो रही है, तो हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. ओके, so like this we are using preposition at, in, on for preposition of place. Okay, one more thing which you have to notice, the use of the preposition of place, at, in and on in this standard expressions. ओके, जैसे हमने पहले एक्सप्रेशंस की बात की थी, तो इन एक्सप्रेशंस के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन एट, इन और ऑन का. सो एट का यूज़ करेंगे हम एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द साइड, एट रिसेप्शन. ओके, इनका यूज़ करेंगे हम इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ बोट, इन अ लिफ्ट या फिर एलिवेटर, इन द न्यूज़पेपर, इन द स्काई, इन अ रो, इन अ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट. ओके, अब ऑन की बात करते हैं, तो ऑन का यूज़ हम कौन से एक्सप्रेशंस के लिए करेंगे? ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप, ऑन अ बाईसाइकिल, ऑन अ मोटर बाइक, ऑन अ हॉर्स, ऑन एन एलिफेंट, on the radio, on television, on the left, on the right, on the way. So ये सारे एक्सप्रेशंस के लिए हम at, in और on का यूज़ करेंगे, ठीक है. अगर मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊं, तो एट का यूज़ हम एक स्पेसिफिक जगह के लिए यूज़ करेंगे, कोई भी स्थान के लिए, ठीक है, लाइक होम, वर्क, ओके, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन सब के लिए हम एट का यूज़ करते हैं. इन अ कार, कार, टैक्सी और हेलीकॉप्टर, बोट, ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम बैठे तो हैं, लेकिन हम यहाँ पर मूव नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. अब बस, ट्रेन, प्लेन और शिप, ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम चल सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस. ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. ओके, and if you guys love this video, please like, subscribe and share my channel and press the bell icon for more interesting videos. मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.